हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बहन भाइयों को एवं बड़े माता पिताओं को। तो अभी दोस्तों आज रक्षाबंधन है, 19 तारीख है। तो आज सुबह सुबह खाना नहीं मैंने बनाया था क्योंकि भद्रा लग गए थे, तो इसलिए फिर खाना पीना नहीं हमारे यहाँ बना था। बस जब 1:30 बजे के करीब भद्रा ख़त्म हुए उसके बाद वैसे मैंने सारा काम कर निपटा लिया था, नहाने धोने से लेके झाड़ू पोछा तक। तो उसके बाद ही मैंने कहा खाना बनाऊँगी। तो 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो बैठ गए खाना बनाने के लिए क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही थी। तो अभी यहाँ पे बस आलू बैंगन मंगाए हुए थे, आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा यही बनाएंगे, अच्छी भी लगती है पूड़ियों के साथ। तो मैंने मसाला घोर लिया था, सभी मसाला जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला, बस यही सब मसाले घोर के उसी में एक टमाटर कट करके डाल लिया था और मसाले को अच्छे से भूंज लिया है। बैगन आलू भी कट गए हैं, तो अभी छोंक लेते हैं जल्दी से सब्जी। तो दोस्तों डेली व्लॉग हम नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि और आज सुबह से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं गांव गई थी और सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे त्यौहार के। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे सुबह सुबह। हस्बैंड जी भी ड्यूटी मतलब नहीं जाने दिया, अच्छा भी नहीं लगता त्यौहार के दिन काम करने जाएं। तो वो भी लेटे हैं, मतलब एकदम से उदास हैं, मतलब सभी लोग। हमें तो अजीब सा ही लग रहा है आज। वैसे हम हर साल नहीं जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ भी देखना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं छठी में गई हुई थी, जो बिटिया हुई थी जेठानी के बहू के। तो फिर वहाँ से फिर ज़्यादा दिन हो रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोगों को निकलना पड़ा। तो बस यही थोड़ा बुरा लग रहा था कि काफ़ी मतलब टाइम भी नहीं बचा था ज़्यादा और हम लोग आ गए। तो बहुत ज़्यादा उदास थे आज हम लोग। रक्षाबंधन वाले दिन इतने ज़्यादा उदास थे, कभी इतने उदास नहीं हुए। आज ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं वहीं से चली आई। तो अभी यहाँ पे सब्ज़ी हमारी थोड़ी रसीली की है मैंने, क्योंकि हस्बैंड जी को रसीली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन पक जाएगी तो मीडियम हो जाएगी, ज़्यादा रसा नहीं लगेगा इसमें। और साइड में मैंने चढ़ा दिया है दूध, क्योंकि सेवई की खीर बना लेते हैं, काफ़ी दिन से मैंने बनाई भी नहीं है। और रक्षाबंधन के दिन मतलब कोई भी त्यौहार हो काफ़ी पकवान बनते हैं, लेकिन हम भी बनाते थे पहले। अब इस टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, मतलब काम करने में भी मन नहीं लगता मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो मैं बीमार ही बराबर चल रही हूँ जब से प्रेगनेंसी हुई है हमारी, ज़्यादा कुछ ठीक नहीं चल रहा हमारे साथ। तो अभी यहाँ पे हमारे दूध में उबाल आ चुका था और ये वाली सेवई ना तली हुई आती हैं, तो मैंने इनको तला नहीं है। कोई कोई तल भी लेता है, पर मैंने नहीं तला अभी इनको। तो दूध में आ गया था अच्छे से उबाल, तो मैं डाल देती हूँ चीनी भी साथ में, क्योंकि ये वाली सेवई ऐसी हैं कि ये जल्दी ही बन जाती हैं। इन्हें 5 मिनट का टाइम लगता है करीब, क्योंकि अगर ज़्यादा पका दो तो एकदम से जैसे कि वो जीरा नहीं होता जैसे हम लोग चाय के साथ खाते हैं, तो जीरा की तरह एकदम लत्ते लत्ते सी हो जाती हैं। तो मैंने इनको थोड़ी ही पकाया और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने सेवई नहीं डाली थी, मीडियम ही रखी थी, क्योंकि मुझे पतली सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद अभी गर्मा गर्म सेक लेते हैं यहाँ पे पूड़ियाँ, क्योंकि अभी आज पता है मैं ये भी सोच रही थी, किरण सुमन हमारे घर आती हैं, तो पता नहीं आज वो कहाँ, मतलब वैसे मतलब भद्रा ख़त्म होने के बाद ही राखी का टाइम था, तो वो भी इसलिए नहीं आई थी। तो मुझे लग रहा था आज वो बिटिया भी नहीं आएंगी। अच्छा नहीं लगता है कोई घर में फिर आ जाता है राखी बांधने, तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे भी भाई नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे खाना पीना मैंने सब बना लिया और भगवान को भोग भी लगा दिया। उसके बाद हस्बैंड जी को लग रही थी बहुत जोरों वाली भूख, तो मैंने कहा चलो खाना दे देते हैं। और उसके बाद ऐसे पड़े हुए थे बस बिस्तर में, सोच रहे थे। कितना मतलब अजीब सा आज लग रहा था बहुत ज़्यादा।
तो इतने में किरण और सुमन भी आ गई, तो फिर मैंने कहा बैठो थोड़ी देर। काफ़ी देर से बैठी हैं, मैंने खाना दिया, फिर मैंने बर्तन धुले, हस्बैंड जी ने नहाया, फिर उसके बाद राखी बंधवाने लगे। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतना बुरा लग रहा था मुझे सुबह से कि मैं क्या ही बताऊं। तो कभी कभी लगता है मन उदास हो जाता है, हर बार नहीं होता है, बस कभी कभी ऐसे लगता है। तो अभी यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ भाई को और भाभी को दोनों लोगों को राखी बांधी जाती है, और कहीं कहीं नहीं बांधी जाती है, कहीं कहीं बांधी जाती है। हर जगह का अपना अपना रिवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे दोनों लोगों को बिठा के ही बांधते हैं। तो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा उतरा हुआ है सुबह से, क्योंकि थोड़ी मुझे टेंशन भी काफ़ी थी सुबह से। तो कहते नहीं है जब टेंशन हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बिटियां आ गई तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इनको भी काफ़ी अच्छा लगा। उठ के नहा लिया अपना और फ्रेश हो गए, राखी बंधवा ली। अब कब्बू तन्नू के भी राखी बांध लेते हैं। तो जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, करीब मुझे इस जगह पे रहते रहते 6-7 साल हो चुके हैं। जैसे कि हम घर नहीं जा पाते हैं और जल्दी नहीं जाना आना हो पाता है, त्यौहार में भी मतलब नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार देखा होगा आप लोगों ने, चोरी वोरी जल्दी हो जाती है, त्योहारों में ये सब ज़्यादा चलता है, तो हम घर भी नहीं ज़्यादा छोड़ सकते यहाँ पे। तो इसलिए मुझे डर लगता है थोड़ा सा, मैं कम आ जा पाती हूँ वहाँ पे। तो किरण और सुमन बस यही दोनों हैं। रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो तो यही दोनों, जैसे दीदी नहीं आ पाती हैं नंद हमारी गांव से, तो ये दोनों बिटियां आ जाती हैं। लेकिन आज दीदी जी की आबादी है, तो अचानक से मैंने कहा मतलब कहते नहीं है जब किसी की आने की संभावना ना हो और वो तैयारी बन जाए तो फिर कितना अच्छा लगता है। तो अभी 8 बज रहे हैं करीब, क्योंकि दीदी वहाँ से 6 बजे करीब बैठी थी, तो 6-6:30 बजे थे ऐसी कुछ, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि उनका व्रत भी है, मतलब सावन के सोमवार वो व्रत रहती हैं, तो मैंने कहा वो मतलब खाना तो खाएंगी नहीं, लेकिन बच्चे 2 हैं, दीदी के लड़के हैं, तो वो तो खाएंगे। तो सब्जी रखी हुई थी, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई, बस दीदी के लिए मैंने वैसे सेवई वाली खीर रखी हुई थी, पर वो नहीं खाएंगी क्योंकि व्रत में नहीं खाई जाती है। तो मैंने साबूदाना बना दिए उनके लिए, दूध भी रखा हुआ था। हस्बैंड जी चले गए थे उनको लेने, क्योंकि वहाँ पे उतरती हैं तो काफ़ी अंधेरा है, 9 बज गया था उनको आते आते। तो और ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि चलो कोई, उनको भी मैंने सुबह फ़ोन किया था, मैंने कहा बहुत बुरा लग रहा है आज मुझे। वैसे हर बार नहीं लगता है, लेकिन इस बार इसलिए लग रहा था कि 2-3 दिन सावन के बचे हुए थे और मैं वहाँ से चली आई, क्योंकि यहाँ की आधी टेंशन रहती है मुझे। तो इसलिए थोड़ा सा फिर दीदी सोची कि मतलब ये दोनों थोड़ा टेंशन में, अच्छा नहीं लग रहा है, तो दीदी भी वहाँ से तुरंत ही निकल आई। तो ये होता है दोस्तों भाई और बहन का प्यार, क्योंकि उन्होंने रात भी नहीं देखा, जीजा जी को वहीं पे छोड़ आई हैं घर पे जहाँ पे रहते थे, क्योंकि फिर एक बाबू को छोड़ आई हैं और जीजा जी को, क्योंकि दोनों लोग आते साथ में, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं रुक सकती हैं, लौटा वाट के ही लिए आ रही हैं। कोशिश करूँगी कल के दिन मैं उनको रोक लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा मुझे, रात भर रुकेंगी फिर सुबह चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कोई हमारे यहाँ आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है एक अंदर से, वो अलग ही खुशी होती है। हमारे अपने तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं ससुराल वालों को बहुत मानती हूँ दोस्तों। जब भी कोई आता है हमारे यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी मैंने कहा दीदी के आने के पहले पहले खीर और पूड़ी दोनों बना लेते हैं, तो मैंने बना लिया था और हस्बैंड जी चले गए थे लेने। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब हमने भी मतलब दोपहर में बोला था, लेकिन बरसात बंद नहीं हुई, पानी पूरे दिन बरसा यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हो रहा था। तो मैंने कहा जाओ मतलब मिठाई विठाई और राखी वगैरह लेके आओ, बच्चों को बांधनी है और हमें भी चढ़ानी थी भगवान पर। तो अभी हस्बैंड जी राखी ही भूल गए हैं, तो वैसे मैं पहले लेके रख लेती हूँ, लेकिन इस बार हम मार्केट भी नहीं गए थे। तो अभी यहाँ पे दीदी लेके आई थी, पर मैंने कहा अभी एक भैया और हैं उनके भी बांधनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिवाज रहता है कि डब्बा
जिसके यहाँ बांधने जाओ तो वहाँ पे डब्बा दे दिया जाता है। हमारे गांव के साइड ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डब्बा देंगे तो ऐसे तो कम से कम 10 घर हो जाते हैं भाइयों के, तो 10 घर में कहाँ से बहन बेचारी डब्बा दे पाएंगी। तो मैंने कहा दीदी से चलो यहाँ पे ले लो, हम लोगों में चल जाता है, जैसे हम दीदी हैं तो ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है तो ये कर लो। फिर दीदी ने मंगा ली थी। यहाँ पे तन्नू राखी बांध रही है अपने भाई के, और मतलब ये दूसरी बार है जो कब्बू तन्नू राखी बांध रही हैं। हम लोग जल्दी नहीं जा पाते हैं, तो ये दोनों दीदी के लड़के हैं जो दोनों साथ में आए हैं, तो इसको गांठ नहीं मारनी आ रही है। अब बच्ची है, छोटी सी है, उसको क्या पता, ये ऐसे लगा रही थी तो फिर मैंने राखी बांधी सही से गांठ लगा के। और दोस्तों हम मार्केट तो जा नहीं पाए थे, और जे कब्बू के हाथ में जो बंधी है ये किरण बुआ बांध के गई है इनकी। तो अब बारी है कब्बू की, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा सिंदूर गिराया था बेड में, और सफ़ेद चादर पूरा एकदम से बिंदी बिंदी सी छप गई थी। तो दीदी का बीच वाला बउआ है वो नहीं आया है। पता है मैं सोच रही थी बीच वाला बउआ आ जाए तो उसको रोक लूँगी, क्योंकि वो बहुत हेल्प कराता है मेरी। तो अभी जब मैं गई थी गांव तो वीडियो पड़ा है, मैंने एडिट नहीं कर पाया क्योंकि हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो तो ये है कि कोशिश बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो कमज़ोरी के कारण सर की नसें बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब एकदम से दर्द करती हैं, तड़कने लगती हैं बुरी तरीके से। और उसके बाद अभी हम दोनों लोग भी राखी बंधवा लेते हैं दीदी से। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा दीदी को भी खिला देते हैं पहले। और मेरा चेहरा आप लोग देख सकते हैं। मैं पता है गांव गई, गांव में जाके 3 दिन में बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई हूँ वहाँ जाके, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जैसे ही मैं इधर से उधर होती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। जब से मेरा चेहरा इतना ज़्यादा डाउन हो गया, इतना ज़्यादा डाउन हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि क्या हो जाता है अचानक से। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत क्या क्या हुई अब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। 3 दिन मैं ऐसे ही पड़ी रही हूँ वहाँ पे। और ये है कि पापा को भी दिखवाना था, ससुर की दवा चलती है, तो फिर इसलिए मुझे और रुकना पड़ा। तो कम से कम मैं 6 दिन वहाँ पे रुकी, बीमार भी पड़ गई थी तो और रुकना पड़ा। तो फिर मैंने दीदी से कहा आप आ जाना, और हो सकता है अभी मैं फिर से जाऊँ जन्माष्टमी तक, क्योंकि दीदी के लड़के का है बर्थडे, तो इसलिए दीदी और आई थी कि मतलब ये भी आ जाएंगी। मैंने कह दिया था यहाँ पे कोई नहीं आता मेरे पास। लगता है कभी कभी हम ही भागते रहते हैं इधर उधर सब लोग। ये है कि गांव में ये होता है, यहाँ आने में किराया भी काफ़ी लगता है, तो नहीं हो पाता है ऐसे। तो अभी हस्बैंड जी को लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो बार बार चिल्ला रहे थे खाना दो खाना दो। तो मैंने कहा चलो खाना पीना भी खा लेते हैं। वैसे जब मैंने बनाया था 3 बजे के करीब सभी लोगों ने खाना खाया था, और यहाँ पे खाना पीना सभी का हो चुका है, सभी लोग लेट भी गए हैं। और दीदी चिल्ला रही हैं, सच में राइट 12 बज गए हैं। दीदी चिल्ला रही थी सुबह बर्तन धो लेंगे, क्यों अभी लगी हो, सर दर्द हो रहा है। मेरा अचानक से सर इतना तड़कने लगा कि मैं क्या बताऊँ। पर मैंने कहा धो लेते हैं, क्योंकि सुबह फिर नहीं हो पाता है, बर्तन पड़े रहते हो, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। गांव में तो ऐसा है कि जैसे अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैं बर्तन ज़्यादातर धुल के ही रखती हूँ जब भी, कितना भी टाइम हो जाए 12, लेकिन 1 बजे तक नहीं धुलती हूँ, 12-11 बजे तक ऐसे धुल लेती हूँ। 12 साढ़े 12 हो गया, लेकिन अभी तो मैं ताला भी डाल दूँगी अभी, क्योंकि हस्बैंड जी तो लेट गए हैं, उनको पता नहीं है, सो गए हैं। अब चलते हैं अंदर, तो बर्तन भी सेट कर देंगे लगे हाथ, क्योंकि चूहों का कोई भरोसा नहीं रहता है, बहुत जल्दी बर्तनों में घूम जाते हैं, लैट्रिन कर जाते हैं। तो दोस्तों बस यही था हमारा रक्षाबंधन का व्लॉग, सादा सिंपल सा। और मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया, तो कैमरा इतना ज़्यादा गंदा था, तो मैंने अभी मतलब इसको साफ़ किया, देखा, मैंने कहा वीडियो बिल्कुल भी साफ़ नहीं चल रहा है, तो फिर मैंने साफ़ किया। लेकिन अभी मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने दूसरे व्लॉग में किया है। तो आज का वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।